होंगे। 92 पहुंच जाते, 78 में बैठा कौन था सरकार में उत्तर प्रदेश की? मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा चौहान साहब कि कौन बैठा था, कांग्रेस की बैठी सरकार, कांग्रेस थी नहीं, राम भाई जनता पार्टी की सरकार थी, मोहन सिंह से लेके। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कह रहा हूँ जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ मुझे मालूम है। कल्याण सिंह हेल्थ मिनिस्टर, शारदा बख्श राजस्व मंत्री, मेरे पास ठीक ठाक याद है। उस समय मैं बिल्कुल सही जगह आ गए आप चौहान साहब। उस समय जब इनकी सरकार थी तब क्या हुआ? अब आप कह रहे हो कि इनकी सरकार है तो क्या हो जाएगा? अरे तो एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया? 11 दिन में मुकदमे वापस हो गए। अरे मैं कह तो रहा हूं, आगे आने वाली सरकारों ने क्या किया? जितने भी आप एफआईआर देख रहे हैं, आप देश में 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा एफआईआर वापस लेने की क्या जरूरत थी। एफआईआर पहली बार कभी वापस हुई? मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। मैं लोकतंत्र की बात नहीं की कि जिसने अन्याय किया है उसके साथ न्याय होगा, ये कहनी चाहिए थी ना बात। अब आप देखो, राजनीतिक मुकदमे तो वापस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन यदि आप ऐसे 78 से केवल 24 में समझ में आया। एक मिनट डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, 78 के बाद सीधे 24 में ही ये सरकार आई। 17 में भी थी, तब भी संभल की रिपोर्ट तभी मालूम होगी, और जब कल्याण सिंह की 91 की सरकार थी तब भी मालूम होगी, जब वीपी सिंह की सरकार 90 में आई थी, 89 में, तब भी यही थे। ऐसा है ना, राजनीति में जब तो ये कहना थोड़ा होता है कि आपको पहले याद नहीं रहा तो आप क्यों बात कर रहे हैं आप? अरे टाइमिंग पे ही सवाल है। मैं कह रहा हूं हो सकता है। धर्मेंद्र जी, मैं आपको 10 सेकंड इसलिए दूंगा क्योंकि अखिलेश यादव पे टिप्पणी कुछ कौशिक जी ने की है। अगर आपको सफाई देनी, नहीं तो मैं आलोक पांडे जी के पास जाऊंगा। एक मिनट धर्मेंद्र जी, सुनील जी की बात, सुनील जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या एक मिनट सुनील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनील जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहले के आप बयान देखिए और आपके बयान देखिए। विपक्ष के भी बयान बहुत तीखे हैं ना, तो सत्ता पक्ष के भी बयान तीखे होंगे। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के मन देखिए, मैं कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दूंगा ना अखिलेश यादव ने सवर्णों को लेकर के टिप्पणी। मैं 2009 की कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठवा के दिखवा दूंगा कि कल्याण सिंह क्या कह रहे थे, और उन्हीं कल्याण सिंह को इतना बड़ा बना दिया भाजपा ने उनकी निधन पर कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। तो ये राजनीति में अपनी समझ से चलता है। 78 का मुद्दा अब नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी, ठीक, आपने ये क्या, अब क्या जरूरत है? तो अब जरूरत के आधार पर मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अभी आलोक जी से आपकी बात का समर्थन करवाता हूँ। जी जी, पहले तो बड़ी विनम्रता से देखिए, डॉक्टर सुनील जी ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर आ रहा हूं। उसके पहले डॉक्टर सुनील जी बड़ी साथी हैं, और कम से कम मैं नहीं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं कि पवित्र पेशे पत्रकारिता। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। अखिलेश यादव जी नहीं, नहीं, आप चूंकि बात ऐसी है, सवाल सरकार से पूछा जाता है, जिस पेशे में आप बैठे हैं दोनों से पूछिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछते समय आपकी जुबान लड़खड़ा जा रही है। क्या कठपुतला सदन में प्रयोग किया मुख्यमंत्री जी आपने? हाँ, आपको टाइम दे रहा हूँ कौशिक जी। अरे कौशिक जी, आपको ही नंबर दूंगा। कौशिक जी, आपके ही पास आऊंगा। अरे कौशिक जी, विश्वास रखिए। कौशिक जी, आप और धर्मेंद्र जी, मैं एक बात ईमानदारी से बताऊं ना, टीचरों का मुद्दा रहा हो या जब फर्रुखाबाद में वो सरकार बाबा का मुद्दा रहा हो, डॉक्टर कौशिक ने मेरे साथ इसी स्टूडियो में बैठ के सरकार से खूब सवाल पूछे, और 24 के चुनाव के दौरान भी सवाल पूछे, और जब भाजपा में। तो ये हम पत्रकारों पर, राजनीतिक दलों को ये ईमानदारी से मैं स्वतंत्रता मानता हूं कि आप कह दीजिए आप उनकी तरफ हैं। देखिए पुष्कर जी, आपकी महानता है, आप बैलेंस कर रहे हैं, आपके पेशे से जुड़े हुए हैं, आप उनको बचाइए, हमें नहीं बचाइए। सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप सवाल नेता विपक्ष से कर रहे हैं,
नेता विपक्षी पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं, और उस लीडर से कि जिसने कभी धर्म के आधार पर कोई जबान खोला ही नहीं, जो किसी को अलग करने। दूसरी बात, जब वो जो पूरे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिस कंटेस्ट में उन्होंने सवाल पूछा, तो क्या ये पूछना कि किसी एक पेशे में अगर आप सबकी बात करते हैं तो किसी अगर वर्ग विशेष का ज्यादा, आप आरोप लगाते थे कि जो है जो 56 एसडीएम हो गए हैं, आज तक तो श्वेत पत्र नहीं ले आ पाए। अगर आप ये आरोप लगाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सवाल सुनने के लिए भी तैयार रहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना था कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पुष्कर जी बैठते थे, सारे सवाल ठीक थे, मैं सहर्ष लेता, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं करता, क्योंकि आपका राजनीतिक धर्म है। लेकिन जब आप यहाँ पर, जैसे आप वहां बैठे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, और आपका सवाल है हम लोगों से सवाल करना, जवाब दिलवाना, निकालना, लेकिन अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है। सुनील जी, आप हमको भी बराबर तौलिए, हम एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो भी एक राजनीतिक दल है, लेकिन सवाल हमेशा वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के सरकार से पूछा जाता है। और कम से कम आप धर्म के भी जानकार हैं। आप देखिए भीष्म पितामह जी से जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जा करके युधिष्ठिर से कि नीति का ज्ञान लो, तो उन्होंने यही कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भीष्म पितामह जी ने कहा था कि इतिहास में हुई घटनाओं से सीख लेकर के अच्छा राजा वही है जो आगे निर्णय लेता है, देश को आगे ले जाता है। लेकिन इतिहास की हुई घटनाओं को नजीर बना करके जो पेश करता है वो कभी अच्छा शासक नहीं हो सकता, वो गर्त में डुबाता है अपने शासन को। डॉक्टर कौशिक जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पे है हमारे साथ। नहीं, डॉक्टर कौशिक आवाज आ रही है? ठीक है। आलोक जी, एक बात चर्चा में सुनील जी का पक्ष आपसे नहीं पूछूंगा, जब सुनील जी जुड़ेंगे। ये बात है, इस समय सब कह रहे हैं याद रहे, जुड़ेंगे तो बचेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिर दलितों और पिछड़ों को अभी तक ये हाल क्यों है? फिर वो याद दिलवाएंगे धर्मेंद्र जी कि देश लोकतंत्र से चलेगा, पिछड़े क्यों अभी पीछे हैं, दलितों को हक क्यों नहीं मिल रहा, या तो फिर कहा जाए, ये बात रखी जाए कि आरक्षण खत्म हो, जैसे नवीन जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा था। जी पुष्कर जी, एक परिवार को चलाने के लिए क्या संपूर्ण मतैक्य एक जैसा हो, कोई मतभेद ना हो, तो ही परिवार यूनिटी में रहेगा? परिवार में मतैक्य के साथ यूनिटी नहीं रहती, मतभेदों के साथ यूनिटी नहीं रहती। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। हिंदुओं का उदाहरण तो आपने बहुत सारे डिस्प्यूट बता दिए। मुसलमानों में 72 फिरके हैं और सारे फिरके एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवा जारी किए हैं, एक दूसरे को मुसलमान मानने से मना करते हैं। शिया सुन्नी में दंगे होते थे लखनऊ में, वो उनके मतभेदों को लेकर कभी कहा आपने? मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में रिट चार्ज करते हैं 80 होने के लिए, आंदोलन चलाते कि हमें 80 बनाया जाए। ओबीसी वो ऑलरेडी है, 72 भागों में वो बटे हुए हैं। अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता कोई, सुन्नी शिया को मुसलमान नहीं मानता। आप जब डिवीजन की बात देखेंगे, सामाजिक बंटवारे की बात करेंगे, तो बंटवारा केवल हिंदुओं में नहीं है, बंटवारा मुसलमानों में भी है। तो वो यूनाइट रह सकते हैं 72 भागों में बटे होकर के। हम मुख्यतः 4 भागों में बटे हैं, हम यूनाइट नहीं रह सकते। साथ तुमने ये कमी है। जब भी धर्म की बात आएगी, डेवलपमेंट आ जाएगा, धर्म की बात आएगी, जब मुसलमान मरता है तो कोई नहीं बोलता, तो कोई नहीं बोलने, दुखद मृत्यु होती है तो रोने लगते हैं। भाई आप ये कैसे बात करते हैं? हिंदुओं में बंटवारा है, मुसलमानों में बंटवारा नहीं है सामाजिक रूप से, उसमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक जैसे मुसलमान। अब मैं आपको बताऊं, आलोक जी, अगर पत्रकारिता के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं अभी आपको, अगर आप ये कह रहे हैं अगर किसी मस्जिद में बैठकर ये फतवा जारी होता है कि भाजपा को हराना है, तो हमने वो वीडियो भी दिखाया है और वो चलाया भी है, और TV9 नेटवर्क ने वो वीडियो भी चलाया जो महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान हुआ। अब सुन लीजिए, हमने वो भी दिखाया जब भाजपा ने कहा कि मौलवियों को 3,500 रुपए महाराष्ट्र में देंगे। पुष्कर जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा समूह है, तो 15-20 करोड़ हिंदू है, तो सब चीजें सिमिलर नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यतः तो क्या दलित और उनको हटा दिया जाए? बराबर तो लाएंगे ना। मुझे उसका, मैंने जो नवीन जी से सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव मंदिर से जाएंगे तो क्यों धोया जाएगा? अखिलेश यादव मंदिर जाएंगे तो क्यों धोया जाएगा? अब यही तो मैं कह रहा हूं कि 4 राजनीतिक स्टेट है। हमारे कृष्ण भगवान यादव है जिनकी हम पूजा करते हैं,
अब हम भी करते हैं, हम सब धर्मेंद्र जी भी करते हैं, सुनील जी भी करते हैं, नवीन जी भी और आप भी करते हैं, लेकिन उस पे भी तो जो हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं उस पे भी तो नेताओं को बोलना चाहिए ना। क्या पॉलिटिकल स्टैंड है वो, क्या पॉलिटिकल स्टैंड है? क्योंकि मेरे गांव में से किसी मंदिर में किसी से नहीं पूछा जाता कि आपके साथ क्या है। मनीषा अनुरागी, इस वजह से ये कराया गया हिंदुओं में। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।